ये प्रश्नावली 11.2 का पहला भाग है। इसमें हम दो सूत्रों के बारे में बात करेंगे। पहला सूत्र हमारा होगा कि वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सदिश का समीकरण, और दूसरा जो सूत्र होगा वेक्टर ए से और वेक्टर बी से जाने वाले सदिश का समीकरण। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यानपूर्वक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये दोनों सूत्र अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो है सूत्र क्या होगा आज का, कि बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सदिश का समीकरण। वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सदिश का अगर हमको समीकरण ज्ञात करना होता है तो कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बराबर क्या हो जाता है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या होता है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तब सदिश का समीकरण क्या हो जाएगा? सदिश का समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस यानी कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप प्लस लेम्डा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ये तो हो गया सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया? ये सदिश रूप। और इसी का हमको ज्ञात करना होगा कार्तीय रूप। कार्तीय रूप, तो जब कार्तीय रूप ज्ञात करेंगे तो कार्तीय रूप के लिए क्या करते हैं, यक्स माइनस ये A1 और बटे क्या है B1 बराबर y माइनस A2 बटे क्या B2, z माइनस A3 और बटे B3। यही आर्डर जो है कार्तीय रूप का होता है। तो बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सदिश का अगर हमको समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा एक क्या है, कांस्टेंट है, और वेक्टर बी जो है दूसरा सदिश है। अब ये जो सूत्र है, इसी सूत्र पर प्रश्नावली 11.2 के जो प्रश्न है उसको हम सरल करेंगे। तो प्रश्नावली 11.2 का कौन सा प्रश्न है? इसमें प्रश्न नंबर देखिए 4। प्रश्न नंबर 4 है, इतना पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाले तथा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के समांतर सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमको वेक्टर ए बराबर मिल जाएगा क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या मिल जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप।
तो वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी के समांतर सदिश का समीकरण। क्या हो जाएगा? वेक्टर आर बराबर, देखिए वेक्टर ए यानी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा वेक्टर बी यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये जो है आंसर हो गया। अगर इसका पूछ देता है कि इसका कार्तीय रूप क्या होगा, तो इसका कार्तीय रूप भी हम निकाल सकते हैं। इसका कार्तीय रूप क्या हो जाएगा? कार्तीय रूप अगर पूछता तो x माइनस ये क्या हो जाएगा 1 और बटे ये 3, फिर y माइनस ये हो जाएगा 2 और बटे नीचे 2 और z माइनस 3 और बटे क्या माइनस 2। ये कार्तीय रूप हो जाएगा। कार्तीय रूप में करते क्या है कि जो वेक्टर ए के कंपोनेंट होते हैं आई जे और के का जो कोफिशिएंट होता है, पूर्णांक होता है, उसको x माइनस वाई माइनस जेड माइनस यानी ऊपर लिखते हैं, और जो वेक्टर बी वाला होता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। वेक्टर बी को कहाँ लिख दिए? 3 2 माइनस 2, देखिए 3 2 माइनस 2, और ये वाले को ऊपर। आई कैप के आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1, जे कैप के आगे क्या है 2, के कैप के आगे क्या है 3। तो वेक्टर ए इतना बटे इतना, ठीक, यानी ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 जो है लग गया। अब हम देखते हैं एक और सूत्र जो है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से जाने वाले सदिश का समीकरण। अब इसमें समांतर नहीं कहेगा, कहेगा कि क्या कहेगा कि दूसरा जो सूत्र है, सूत्र नंबर 2 है कि बिंदु वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से जाने वाले सदिश का समीकरण। बिंदु वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से जाने वाले सदिश का समीकरण। बिंदु वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से जाने वाले सदिश का समीकरण निकालना है। तो हो जाएगा वेक्टर आर बराबर क्या? वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, अब देखिए यदि वेक्टर ए का घटक क्या हो जाए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, यानी जहाँ वेक्टर ए है वहाँ पर ऐसा कुछ दिया रहेगा, और वेक्टर बी की जगह पर क्या दिया रहेगा? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तब वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और प्लस लेमडा। अब देखिए वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना है, तो b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, b3 माइनस a3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? b1 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस a2 जे कैप, और इसको हम मिटाते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्लस b3 माइनस a3 के कैप। तो इस तरह से हो गया क्या? ये वेक्टर फॉर्म। वेक्टर ए व वेक्टर बी से जाने वाले सदिश का कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा, कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप। तो जब कार्तीय रूप पूछेगा तो क्या करेंगे? कार्तीय रूप में इतना बटे इतना लिखना होता है, यानी x माइनस a1 बटे क्या लिख देंगे? पूरा b1 माइनस a1, और ये y माइनस a2 बटे क्या लिख देंगे? b2 माइनस a2,
और z माइनस a3 बटे क्या लिख देंगे, b3 माइनस a2। तो ये हो गया कार्तीय रूप। तो दो सूत्र हमने देखा कि वेक्टर a और वेक्टर b से जाने वाले सदिश का समीकरण, और एक था वेक्टर a से जाने वाले तथा वेक्टर b के समांतर सदिश का समीकरण। अब इस पर जो हमारा क्वेश्चन होगा क्या 11.2 का, वो 5वां प्रश्न है। कहा है कि बिंदु जिसके स्थित सदिश इतना है से गुजरने वो सदिश इतना की दिशा में, यानी एक ही दिशा में की बात कहा है, से जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेक्टर ए बराबर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ऐसा दिया है। तो से जाने वाले समतल का समीकरण, से जाने वाले समतल का नहीं रेखा का, से जाने वाले सदिश का समीकरण। समतल भी इस चैप्टर में पढ़ना है, वो एक्सरसाइज जो है 11.3 में आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, वेक्टर आर बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बराबर, ये तो वेक्टर ए लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लेमडा। अब देखिए एक में से दो को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, फिर 2j कैप माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, प्लस 3j कैप, माइनस k कैप और माइनस 4k कैप क्या हो जाएगा, माइनस 5k कैप। तो ये तो हो गया सदिश रूप, क्या हो गया, सदिश रूप, क्या हो गया, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। अब इसी का अगर हमको निकालना है कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बस इतना बटे इतना कर देंगे, यानी x माइनस 2 बटे क्या है, यहाँ पर माइनस 1, और y माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3, फिर z माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 4, और बटे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5। तो ये कार्तीय रूप हो गया, कार्तीय रूप आंसर। तो इस तरह से प्रश्नावली 11.2 के दो सूत्र हुए, और दो सूत्रों पर हमने दो सवाल भी देख लिए। प्रश्न है 6, 7, 8, इनको भी देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, फार्मूला। तो फार्मूले पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है। तो इस छोटे से पार्ट को यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें।